मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम सभी लोग अनुप्रेक्षा या भावनाओं पर विचार कर रहे हैं। बार बार विचार की इस प्रक्रिया से हमारे भीतर अच्छे विचारों में दृढ़ता आनी चाहिए और इतना ही नहीं, हमारे भीतर एक भावनात्मक परिवर्तन भी होना चाहिए। इसी उद्देश्य के लिए हम इस प्रक्रिया को निरंतर दोहरा रहे हैं। हमने इस संसार में अपने जीवन की क्षणभंगुरता का विचार किया है और क्षणभंगुरता का विचार करके हमने अपने जीवन में शाश्वत की खोज करने की रुचि जागृत की है। पिछले दिनों हमने इस जीवन को शरण देने वाले एकमात्र धर्म और पंच परमेष्ठी हैं, ऐसा विचार किया है। हमने इस संसार में हमेशा जन्म मरण का, आवागमन का दुख पाया है, इसलिए हमने विचार किया है कि इस संसार के आवागमन से छुटकारा पाने का उपाय करना चाहिए। जब हम यहाँ अपने सुख दुख को स्वयं भोगते हैं तो हमने विचार किया है कि हमें सुख दुख के लिए दूसरे को कारण नहीं मानना चाहिए। दूसरे ने मुझे दुख पहुँचाया, उससे शिकायत नहीं होनी चाहिए, और दूसरा कोई मुझे सुख देता है उसके प्रति राग भाव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं राग और द्वेष करूँगा तो फिर मेरा ये दुख और ज़्यादा बढ़ेगा। मैंने ये भी विचार किया है कि इस शरीर से मैं अलग हूँ। शरीर ज़रूर मेरे से इतना एक मेक हो गया है कि मुझे अपने और शरीर के बीच में अंतर स्पष्ट अनुभव में नहीं आता है, पर मेरे अपने श्रद्धान में, मेरे अपने ज्ञान में ये बात स्पष्ट आनी चाहिए कि शरीर का स्वभाव अलग है, मेरा अलग है। मेरी अपनी पहचान मुझे होनी चाहिए। मेरी अपनी इस पहचान को मुझे अपने जीवन में हमेशा स्मरण में रखना चाहिए। मैं जानने देखने वाला हूँ। शरीर जड़ है, उसमें ज्ञान और दर्शन की कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं इसे अपना ना मानूं, क्योंकि मैं इसे अपना मानता हूँ तब मुझे ये बार बार मिलता है। अब मैं शरीर से अलग हूँ तो अलग ही हो जाना चाहिए, और मुझे उस अपने अन्यत्व स्वभाव की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। एयत्व विभक्त जो एकत्व है और सबसे पृथक है, ऐसा मेरा आत्मा है, उसका मुझे चिंतन बना रहना चाहिए। शरीर इतना ही नहीं कि क्षणभंगुर है, वो अपवित्र भी है। मैं उसको पवित्र बनाने का प्रयास करता हूँ कि किसी न किसी दिन तो पवित्र हो जाएगा, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ गया है कि वो कभी पवित्र नहीं होगा। मुझे इसमें बैठे हुए आत्मा को, जो कि स्वभाव से तो पवित्र है लेकिन अपने वर्तमान के राग द्वेष परिणामों से विभाव को प्राप्त हो जाने से मलिन हो गया है, विकार
से युक्त हो गया है, मुझे उसे विकार रहित बनाना है, उसे मुझे निर्मल बनाना है। शरीर की निर्मलता से हटकर मुझे अपने आत्मा की निर्मलता का विचार करना चाहिए। ये भी हमने विचार किया। इसके बाद हमने देखा कि निरंतर मैं शुभ और अशुभ जो भी भाव करता हूँ उससे मेरे भीतर भले और बुरे संस्कार निर्मित होते रहते हैं। ये प्रक्रिया ऐसी है कि मैं कभी इसे रोक ही नहीं पाता हूँ। मुझे इसका विचार करना चाहिए। यदि ये प्रक्रिया मेरे भीतर चल रही है, निरंतर खोटे भले और बुरे दोनों तरह के संस्कार, दोनों तरह के कर्म मेरे भीतर अगर संचित हो रहे हैं, तो इससे मेरा कोई लाभ है या नहीं है? तो मैं देखता हूँ इससे मेरा कोई लाभ नहीं है। आश्रव दुखकार घनीरे, आश्रव जितना भी है वो मुझे संसार में पीड़ा देने वाला है। शुभ का आश्रव होता है, मुझे लगता है कि जैसे मेरे जीवन में सुख आ गया, लेकिन वो सुख भी क्षणिक ही होता है। अशुभ का आश्रव होता है, वो तो मुझे अपना फल अशुभ रूप या कि दुख रूप ही देता है। इसलिए मुझे इस आश्रव को उपयोगी नहीं मानना है। इतना अवश्य है कि जब तक मैं अपने इस आश्रव को नहीं रोक पा रहा हूँ, अपने इन कर्मों के आगमन का द्वार बंद नहीं कर पा रहा हूँ, तब तक मुझे एक ही विचार करना चाहिए कि जैसे बने तैसे, और मुझे अशुभ के आश्रव को तो या अशुभ संस्कारों को अपने भीतर संचित होने से रोकना है। और जो अपने खोटे संस्कारों को जो निरंतर अपने भीतर संचित हो रहे हैं, आ रहे हैं, उनको रोकने की प्रक्रिया का नाम ही संवर है। इन्फ्लक्स ऑफ कर्मास और स्टॉपेज ऑफ कर्मास और पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ कर्मास, ये तीन चीजें हमें हमेशा दिमाग में बनी रहें। मोक्ष भावना नाम की कोई भावना नहीं रखी आचार्य भगवंतों ने। आश्रव भावना रखी, संवर भावना रखी और निर्जरा भावना रखी। आश्रव के मायने कर्मों का आना, संवर के मायने कर्मों का आना रुक जाना, और निर्जरा के मायने संचित कर्मों का आंशिक रूप से आत्मा से पृथक हो जाना। डिसोसिएशन ऑफ, पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ कर्म, इन तीनों भावनाओं को रखा। इसमें से आश्रव भावना तो जो है वो हे है, और संवर और निर्जरा भावना मेरे लिए उपादेय है। भावनाएं तो तीनों उपादेय हैं। आश्रव तत्व की अपेक्षा से अगर विचार करेंगे तो आश्रव भावना तो संवर का कारण है, इसलिए वो भी मुझे ग्राह्य है। मुझे कर्मों का बंधन स्वीकार नहीं है। मुझे कर्मों के बंधन से छुटकारा पाने के लिए ये भावनाएं भाना अवश्य स्वीकार है। ऐसा अपन ने तीन विशेष प्रकार से, जो तीन तत्व भी हैं, उन्हीं को हमने उनके हानि या गुण और दोष इनका विचार किया है, इसलिए वो भावना है। आश्रव तत्व, संवर तत्व और निर्जरा तत्व। और भावना में क्या अंतर है? आश्रव, संवर और निर्जरा में तो हम उनके भेद प्रभेद और उनके विस्तार से उनके बारे में समझते हैं, लेकिन आश्रव, संवर और निर्जरा भावना में हमें क्या करना है, हमें किसमें लाभ है, किसमें हानि है, इस बात का विचार किया है। और उससे निरंतर अपने आत्मा की तरफ, अपने ज्ञान और वैराग को बढ़ाने के लिए हमने आश्रव, संवर और निर्जरा भावना का पिछले दिनों विचार किया है। हमारा विचार करने का एक ही उद्देश्य है, हमारी अज्ञानता हटे और हमारे अंदर संसार के प्रति जो आसक्ति है वो भी घटे। अज्ञान और आसक्ति दोनों घटाने के लिए, ज्ञान और वैराग दोनों बढ़ाने के लिए हम निरंतर ये विचार कर रहे हैं। ज्ञान और वैराग बढ़ने से मेरा जीवन अच्छा बनेगा, ये हमारा अपना मुख्य लक्ष्य है। यहाँ तक हमने अपनी इस विचार की यात्रा को लगातार किया है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें। इस संसार में जिसमें कि हम रह रहे हैं, इसे हम सामान्य रूप से सृष्टि या संसार कह देते हैं। जैनाचार्यों ने इसे लोक कहा है। षड द्रव्यानि लोक्यन्ते इति लोकः, जहाँ 6 द्रव्य देखे जाते हैं वह लोक है, और जहाँ सिर्फ अकेला आकाश है वो अलोक आकाश कहलाता है। जिसमें हम बैठे हैं वो लोक आकाश है, उसे ही लोक कहते हैं। और जहाँ सिर्फ आकाश है वो अलोक कहलाता है। यूनिवर्स और एंटी यूनिवर्स, सामान्य रूप से हम सब के अंदर ये धारणा बैठी हुई है कि ये जो सृष्टि है, ये जो लोक है, इसका कोई बनाने वाला है, इसका कोई मिटाने वाला है, इसका कोई धारण करने वाला है।
लेकिन वास्तव में हम विचार करें तो इस सृष्टि को अगर कोई बनाने वाला है तब फिर उसे किसने बनाया? उस व्यक्ति ने इस सृष्टि को कहां बैठ करके बनाया? ऐसा विचार करना पड़ेगा। यदि अपने मन में यह विचार आता है कि किसी ने इसे बनाया होगा, कोई इसे धारण करता होगा और कोई इसे नष्ट भी कर देगा। किन्हू न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। हमें इस बात का विचार करना है कि क्या वास्तव में इस सृष्टि को किसी ने बनाया है? तो आचार्य भगवंत तो कह रहे हैं कि किसी ने नहीं बनाया। कोई इसे धारण करता है तो कोई इसे धारण भी नहीं करता है, तो कोई इसका नाश कर सकता है? नहीं, कोई इसे नष्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या करें, ये कर्ता भोक्ता और स्वामी पने का जो भाव है, जो अहम बुद्धि है, वो ऐसा हमारे भीतर विचार उत्पन्न करती है जैसे कि इस सृष्टि को करने वाला मैं ही हूं। मैं अपने परिवार को चलाता हूं, मैं अपने समाज का एक अंग हूं, इसलिए समाज को भी, यहां तक कि मैं अपने देश को, फिर ऐसा लगने लगता है जैसे सारी सृष्टि को भी मैं ही चलाता हूं। या कि मन में ये भाव आता है कि मैं सृष्टि को चलाऊं, चला नहीं पाता हूं, ये बात अलग है, घर को ही नहीं चला पाता हूं, अपने लोग ही हमारी बात नहीं मानते, पर मन में तो यही आता है कि सारा संसार मेरे मुताबिक चले। ये जो कर्तापने की बुद्धि है, शायद यही हमारे लिए दुखदाई है। और आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हम इस लोक के भी कर्ता नहीं हैं, कोई इसका कर्ता नहीं है, तब फिर हम कैसे इन छोटी छोटी चीजों के कर्ता बन करके और स्वामी बन करके, भोक्ता बन करके, और ऐसा विचार कर लेते हैं, मिथ्या अपने दुख का स्वयं उपाय करते हैं। लोक का विचार करने से, द्रव्य गुण और पर्याय का विचार करने से, और इतना ही नहीं, इस विशाल लोक के विस्तार का विचार करने से, इसके आकार प्रकार का विचार करने से, इसके भेद प्रभेद का विचार करने से धीरे धीरे करके अज्ञान हटता है, उपयोग में स्थिरता आनी शुरू होती है। अरे अद्भुत है, मैं तो ये सोचता था कि इसे कोई बनाता है, इसे कोई नष्ट करता है, लेकिन ये तो 6 द्रव्यों से मिलकर के बना हुआ है और द्रव्य निरंतर उत्पाद व द्रव्य से युक्त हैं। चेंजेबिलिटी विथ परमानेंस इज द नेचर ऑफ सब्सटेंस। हर द्रव्य का स्वभाव है कि वो चेंज हो लेकिन बना रहे। ये जो उत्पाद वय और द्रव्य हर द्रव्य में लगा हुआ है, इसी से तो ये लोक दिखाई पड़ता है, बनता दिखाई पड़ता है, मिटता भी दिखाई पड़ता है और शाश्वत भी है। ये सारी चीज स्पष्ट झलकने लगती है, उपयोग में बड़ी स्थिरता आती है और ज्ञान भी हमारा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये लोक का स्वरूप हमें इस लोक से विमुख होने का भी ज्ञान देता है और वास्तव में यही आत्मज्ञान इस लोक भावना का मुख्य उद्देश्य है। लोक की संरचना समझ लेना, लोक के भेद प्रभेद और 6 द्रव्य से बना है ये समझ लेना इतना ही आवश्यक नहीं है। मुझे ये आत्मज्ञान हो जावे कि इसमें तो समता रखना ही ठीक है। सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव। सारा कुछ लोक के बारे में जान लेने से इस लोक में मैं भ्रमण क्यों करता हूं यह भी जानने में आ जाता है। कैसे जीव इसमें भ्रमण करते हैं, आत्मज्ञान से शून्य होकर के भ्रमण करते हैं। मैं अगर इस लोक में भ्रमण नहीं करना चाहता हूं तो मैं अपने आत्मज्ञान को पाने की रुचि जागृत करूं। यही लोक भावना का मुख्य उद्देश्य है। कर्तापने को तोड़ना, काम बिगड़ जाने पर दूसरे से शिकायत करने की बुद्धि, इसको दूर करना, ये दुष्प्रवृत्ति है। हाँ, आप करें सिर औरन के लादें, स्वयं करके इस संसार में दूसरे पर लादने की दुष्प्रवृत्ति और जग की आशा, कुछ तो मिलेगा इसमें, सुख मिलेगा। ये 3 चीजें, कर्तापने का भाव और दूसरे के ऊपर अपने दोषों को थोपने का की दुष्प्रवृत्ति और संसार की आशा, ये तीनों चीजें ही इस लोक भावना का विचार करते समय विचार करने की हैं। अपन सोचते हैं कि नहीं, लोक के स्वरूप का विचार कर लो, लोक कैसा है। 3 लोक हैं, अधोलोक है, मध्यलोक है, ऊर्ध्वलोक है। ऊर्ध्वलोक में देवता रहते हैं, अधोलोक में नारकी जीव रहते हैं, मध्यलोक में मनुष्य और तिरंच रहते हैं। ऐसा विचार कर लेंगे और हो गया। ऐसा है कि 14 राजू तंगनव लोक पुरुष संठान,
बस ये 14 राजू है। और कैसा है, जैसे कि कोई मनुष्य अपने कमर पर दोनों हाथ रख के पैर फैला के खड़ा हो तो जैसी आकृति बनती है वैसी इस लोक की आकृति है। बस ऐसा विचार कर लिया, हो गई 12 भावनाएं, लोक भावना हो। नहीं, इतना तो अपन कई बार कर चुके हैं। अकेले लोक का ऐसा विचार करने से काम नहीं होगा। इस लोक में मैं भ्रमण करता हूं, मेरे अज्ञान के कारण भ्रमण करता हूं, मेरी अहम बुद्धि के कारण, मेरी अपनी शिकायत करने की दुष्प्रवृत्ति और संसार से आशा रखता हूं मैं, ये मेरे अपने दुख का कारण है इस संसार में। ऐसा विचार इस लोक भावना के साथ करना चाहिए। कर्तापने की बुद्धि कैसे आ जाती है? एक व्यक्ति बताते हैं कि वो किसी एक परिवार में जाते थे जो कि वैदिक संस्कृति को मानने वाले। अधिकांश लोगों के अंदर यही है कि ईश्वर करता है। हालांकि गीता में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति विभु स्वभावस्तु प्रवर्तते। हे अर्जुन, यदि तुम ये मानते हो, श्री कृष्ण से कहलवाया गया है कि हे अर्जुन, यदि तुम ये मानते हो कि इस संसार को मैंने किया है, मैं इसका करता हूं, यह सृष्टि मेरा कर्म है, तो यह मानना तुम्हारा मिथ्या है। स्वभावस्तु प्रवर्ते, ये संसार तो स्वभाव से ही प्रवर्तित होता है। मानस में उठा के देखें तो यही लिखा हुआ है कि जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये विश्व पूरा कर्म प्रधान है, किसी ने इसको बनाया नहीं, लेकिन इसके बाद भी प्रचलित यही है। अगर देखें जैन दर्शन के अलावा सारे दर्शनों में यही प्रचलित है कि सृष्टि किसी के द्वारा बनाई। हमारे बच्चे भी स्कूलों में जाकर के यही पढ़ के आते हैं कि कोई ईश्वर नाम की चीज है जो कि वहां आकाश में बैठा हुआ है, उसके हाथ में डोरियां बंधी हैं ऐसी, और उनमें हम बंधे हैं, तो वो ऐसा हिलाता है तो हम यहाँ पर हिलते रहते। फिर किसी दिन वो डोरी खींच के हमें अपने पास बुला लेता तो हम उसमें समा जाते हैं, खत्म। हाँ, ऐसा सामान्य रूप से छोटे छोटे बच्चों के भीतर भी यही बात है। अगर देख ले में सबको यही लगता है। जब अपन कहते भी हैं अब क्या पता, भगवान जाने, वो जैसो करे सो। हाँ, अब भगवान ने हमें ऐसे ही बना दो, भगवान ने हमें दिया ही नहीं, ऐसा कहने में भी अपने मुंह से कई बार आता है इस तरह का। इससे अपन को विचार करना चाहिए बार बार बैठ करके कि ये जो संस्कार अपने अंदर बैठ गया है कर्तापने का, उस कर्तापने के अहंकार को तोड़ने के लिए आवश्यक है कि हम लोक भावना का ठीक ठीक विचार करें। तो वो वहाँ एक परिवार में जाते थे, उनका मानना था कि ईश्वर ही करता है। तो वो हमेशा कहते थे उनसे कि जैन साहब, आप एक अकेले हो संसार में, बाकी पूरी दुनिया तो भगवान को कर्ता मानती, आप तो भगवान को कुछ भी नहीं मानते, करते नहीं मानते। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, हम भगवान को सर्वशक्तिमान मानते हैं, भगवान सबसे विशुद्ध हैं, हम उनको बहुत पूज भी मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं मानते कि वो दुनिया भर का करते हैं। अरे एक गृहस्थी चलाने वाले को तो इतनी तकलीफ है, वो भी पूरे संसार को चलाएं तो आकुल विकल्य हो जाएंगे। तो कहती नहीं उनके पास तो अनंत शक्ति है। तो कहती अगर उनके पास अनंत शक्ति है तो ये किसी को सुखी और किसी को दुखी क्यों करते? अगर इतने दयालु हैं, अनंत शक्तिवान हैं, तो सबको सुखी कर देवे। कहती नहीं ऐसा नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा फल देंगे वो। अरे जब ऐसा ही बात है तो फिर जय क्यों ना मान लो, भगवान को बीच में क्यों लाते? जब जैसा करेंगे वैसा फल देंगे तो अपने ही आप मिल जाएगा, इसकी क्या आवश्यकता? लेकिन इससे उनको संतोष नहीं हुआ। एक दिन जो है जब वे जैन साहब पहुंचे, खाने पर बैठे, तो उन्होंने कहा कि देखो जैन साहब, आप मानते नहीं, अब तो हमारे जीवन का उदाहरण भी हम आपको बताए देते। हमारी दोनों किडनियां फेल हो गई थी, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि अब तो फेल है किडनी समझ लो और इलाज करवा लो, लेकिन पता नहीं ईश्वर की ऐसी कृपा हमारे ऊपर हुई कि हमारी दोनों ठीक हो गई। देख लो किडनियां, और हम एकदम बढ़िया हैं, चंगे। अब तो मानो आपकी ईश्वर है और वो ही सब कुछ करता है। तो ये कुछ नहीं बोले, भोजन करते रहे। बोले इसका मतलब है आप चुप हो, इसका मतलब आपने मान तो लिया। बोले नहीं भाई साहब, हम तो विचार ये कर रहे हैं कि आपके ईश्वर को जी उपद्रव सूझते ही क्यों है? अगर ठीक ही करने थी तो पहले खराब काहे करी थी? अगर आपका ईश्वर सब कुछ करता है और ठीक भी उसने कर दी तो जी उपद्रव क्यों करता? पहले खराब करी फिर बाद में ठीक कर दी। ऐसा विचार कर, किसी का अपन कमेंट नहीं कर रहे किसी पर, अपन विचार कर रहे हैं कि वास्तव में देखो अपन कैसी कैसी मिथ्या मान्यताओं से ग्रसित हो जाते।
ऐसा मिथ्या विचार, हमारे संस्कार ऐसा बैठ गया है इस सृष्टि के बारे में कि सृष्टि को कोई चलाता है, कोई उसका करता है, और हम भी जो है उसी अहम भाव से इस सृष्टि को करने लगते। हमें ऐसा लगता जैसे परिवार हमारे बिना नहीं चलेगा। जब हम परिवार में नहीं थे तब भी परिवार चल रहा था, और जो व्यक्ति परिवार में से चला जाता उसके बाद भी परिवार ज्यों का त्यों चलता। समाज में से चला जाता, 2-4 दिन याद करते, फिर उसके बाद भूल भाल जाते, दुनिया ज्यों की त्यों चलने लगती। किसी से आज तक नहीं रुकी, किसी के होने से आगे नहीं बढ़ी, और किसी के नहीं होने से रुकी नहीं है भैया। जैसी चलती थी वैसी चलती है। ये तो हमारा अपना अहंकार है। जैसे कि बकरी गाड़ी के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे खड़ी थी छाया में, और जब बैलगाड़ी चली तो छाया आगे आगे चली, तो वो भी उसी छाया में चलने लगी। और थोड़ी देर में उसने सोचा कि अब तो अगर हम रुक गए तो बैलगाड़ी रुक जाएगी, हमारे ऊपर चल रही बैलगाड़ी। अब ऐसा अगर बकरी सोचे, ऐसा मिथ्या विचार करे, तो हम हंसेंगे उस पर, कह रही कैसा विचार। ऐसा ही तो अपन भी है, अपने ऊपर भी हंसी आनी चाहिए कि अपन सबके कर्ता धर्ता बने हुए बैठे जाते हैं कि जैसे हम ही सबको चला रहे हों। अरे भैया, अपने परिणामों के कर्ता धर्ता हम हैं, पर के कर्ता धर्ता हम नहीं हैं। ये पर कर्तृत्व की जो बुद्धि है वो लोक भावना से हमारे अंदर घटनी चाहिए। हमारे भीतर ये इस बात से विरक्ति होनी चाहिए, हमारे ज्ञान में परिवर्तन आना चाहिए। और दूसरी चीज जो हमने कहा कि कर्तृत्व बुद्धि कम होनी चाहिए, और दूसरी ये जो शिकायत करने की, काम बिगड़ जाने पर, जब काम बन जाता है तो उसका श्रेय तो हम ले लेते इस संसार में। क्यों हम कर्ता बन जाते फौरन कि देखा मैंने किया और कितना बढ़िया किया मैंने, ऐसा कर्तापने का अहंकार कर लेते। और इतने ही नहीं, जब काम बिगड़ जाता है तो दूसरे पे थोप देते कि वो ऐसा, इनने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता तो हमारा तो काम अच्छा ही हो जाता। सबके अंदर यही चीज चलती है। थोड़ा सा इसमें भी कमी लाना चाहिए, थोड़ी अपनी जिम्मेदारी भी अपने ऊपर तो ले लो भैया, हमारे हाथ से बिगड़ गया। ऐसा बहुत कम है कि हम ये बात स्वीकार करें। हमेशा काम बिगड़ने पर दूसरे पर ही थोपते हैं। इसी से मालूम पड़ता है कि अभी कर्तापने का भाव गया नहीं है। हाँ, इस लोक भावना को भाते समय ऐसा विचार करना। क्या हुआ, 2 लोग सामायिक कर रहे थे। सामायिक में आंख बंद करके पंच परमेष्ठी का स्मरण कर रहे थे। अब एक को धीरे से और नींद लग गई, झपकी आ गई, तो अब दूसरे ने देख लिया आंख खोल करके कि ये जो है सो रहे, और गुरु जी से जा करके शिकायत कर दी कि ये तो सामायिक में सो रहे थे। अब देखना, कई बार ऐसा होता है कि अपन भी वही दोष करते हैं, लेकिन अपना दोष नहीं दिखता, दूसरे का दिखता। गुरुजी ने फौरन कहा इसका मतलब है कि तुम भी सामायिक नहीं कर रहे थे, तुम जा देख रहे थे कि बेसो रहे। देखो, अपना दोष अपन को नहीं दिखा, अपन भी गलती कर रहे, अपन भी अपनी सामायिक नहीं कर रहे, और वो तो अपनी कर ही नहीं रहा, वो तो निद्रा में चला गया है। ये उदाहरण है। जब भी हमें दूसरे का दोष दिखे फौरन अपना भी देख लेना चाहिए। दोष देखने का भी तो एक दोष है, दूसरे के दोष देखना भी एक दोष है। वो नहीं दिखाई पड़ता, दूसरे का दोष तो दिखाई पड़ता है। दूसरे पर शिकायत तो हम कर देते, लेकिन शिकायत अपने आप से होनी चाहिए, किसी दूसरे से नहीं। लोक भावना हमें ये सिखाती है। और तीसरी चीज, हमें आशा नहीं रखनी चाहिए संसार से। संसार आशा करने लायक नहीं है। क्या कोई व्यक्ति जहां से जो चीज नहीं मिल सकती उस चीज की आशा रखता है क्या? और हमने कई बार तो अनुभव करके देख लिया कि यहाँ सुख तो मिलता नहीं है। हम किस सुख की आशा में यहाँ पर भटकते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? लोक के शीश वासा। हम ऐसा उपाय कर लेवें, अहम बुद्धि छोड़ देवें, शिकायत छोड़ देवें, आशा रखना छोड़ देवें। अब तो विचार ऐसा करें कि कैसे इस लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान हो जावें, कैसे उस सिद्धपने को प्राप्त कर लेवें। वास्तव में तो लोक के अग्रभाग पर ही हमारा स्थान है। इस लोक में तो भ्रमण करना हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो उस लोकाग्र पर स्थिर हो जाना के मायने हैं आत्मा। और इसलिए लोक का दर्शन करना यानी आत्मदर्शन, और लोक का अवलोकन करना यानी आत्मावलोकन ही है। अगर गौर से देखा जाए,
अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का। क्योंकि इस उदाहरण भी दिया है कि जैसे कोई अपने कमर पे हाथ रख के पैर फैला के खड़ा हो तो लोक बन गया। इसका मतलब है सारा लोक मेरे ही भीतर है और कहीं नहीं है अन्यत्र। यह आत्मा ही लोक रूप है। इसलिए लोक का चिंतन करना भी वास्तव में अपने ही आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना भी है। और ये लोक कैसा है? जहां सबको स्थान मिला हुआ है। आकाश सबको स्थान देता है अपने भीतर। एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो, एक अनेक की क्या कथा, नमो सिद्ध अनंत नो। अनंत हैं सिद्ध भगवान, लेकिन एक ही जगह में सब समाये हुए हैं। क्या ऐसा स्वभाव हमारा नहीं हो सकता? हो सकता है। सबको अपने भीतर समाने का भाव इतना उदार हृदय हो जावे। यह भी लोक भावना से व्यवहारिक उपदेश लेना चाहिए। आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मा का अवलोकन करना चाहिए। इस सृष्टि में मैं करता नहीं हूं, ना मुझे किसी से इसमें शिकायत करनी, ना इससे मुझे कोई आशा रखनी। ये मैसेज तो है ही, लेकिन लोक भावना ये भी सिखाती है कि जब इस लोक में चहों द्रव्य अपने अपने स्वभाव के अनुसार और सबको यहाँ स्थान देते हैं, तब फिर मेरा भी तो स्वभाव ऐसा ही है। मैं अपने हृदय में सबको स्थान दूं, मेरे अंदर उदारता आ जाए, हृदय की विशालता आ जाए। ये लोक भावना से व्यवहारिक उपदेश भी लेना चाहिए। इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हृदय की विशालता और उदार वृत्ति ये भी लोक भावना का ही हमारे लिए संदेश है। वर हम अपने जीवन को इस तरह से धीरे धीरे बनाएं। एक छोटा सा उदाहरण जिससे कि मालूम पड़े कि हाँ, वास्तव में हमारे भीतर अगर ऐसी उदार वृत्ति और हृदय की विशालता आ जावे तो हम अपने उस लोकाग्र पर विराजमान होने के लिए जो आत्मज्ञान आवश्यक है उसको प्राप्त कर लेंगे। उदार चित्त वाला ही, क्या कहते हैं, मेरा और तेरा करने वाला तो बहुत क्षुद्र है। वास्तव में तो उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जिसका हृदय विशाल है उसके लिए तो सब अपने हैं। मेरे तेरे का भाव मिट जाता है। मेरे तेरे का भाव ही संसार है। मेरे तेरे के भाव से ही मैं इस संसार में भ्रमण करता हूँ। मुझे ये आत्मज्ञान हो जाए कि तेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। व्यर्थ है ऐसा विचार करना, और मेरे अंदर ऐसी हृदय की विशालता आ जावे। एक उदाहरण मैं पढ़ता था, बस उसको सुनाऊं। उसके पहले अपन थोड़ा सा ये देख लें कि आचार्य भगवंत, नहीं तो हम भूल जाते हैं, आचार्य भगवंत हमारे लिए क्या उपदेश दे रहे हैं। वास्तव में जो हमने जितना समझा वही हमें आचार्य भगवंतों ने कहा है, या कि हमने कुछ अलग तो नहीं समझ लिया उससे। ये देख लें अपन क्या कह रहे हैं। नाऊन लोग सारम निस्सारम दीह गमन संसारम लोयज्ञ सिहरवासम झाई पत्येन सुबासम। है लोक कायः वितान असार सारा संसार तीव्र गति से गममान न्यारा। यो जान मान मुनि हो शुभ ध्यान धारो लोकाग्र में स्थित शिवालय को निहारो। ये लोक असार है। हमारी कर्तृत्व बुद्धि, हमारी अपनी शिकायत की आदत, हमारी अपनी इससे आशा रखने की सारी भ्रांतियां मिथ्या हैं। लोक तो असार ही है और निरंतर आवागमन इसमें लगा है। जन्म और मरण का तीव्र गति से तीव्र है इस संसार में आवागमन का प्रवाह। और कह रहे हैं इसलिए ऐसा जान करके शुभ ध्यान करो, अपने आत्मा का ध्यान करो, आत्मा में ही लीन हो, आत्मा का ही अवलोकन करो। क्यों? ताकि तुम लोक के अग्र भाग में स्थित जो शिवालय है, जो सिद्धालय है, उसमें पहुंच सको। शायद अपन ने यही बात अपने ढंग से और समझी है कि इस लोक भावना से हमें कितनी बातें सीखनी है। और आखिरी बात जो अपन को सीखनी वो यही कि हमारे अंदर हृदय की विशालता आवे, चित्त में उदारता आवे। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण, ताकि बात जल्दी से स्पष्ट हो जाती है। क्या हुआ, एक बार एक बहुत हरा भरा बहुत बढ़िया सघन वृक्ष था। उस वृक्ष के ऊपर बहुत पक्षी रहते थे। जो हरा भरा वृक्ष है उस पर तो बहुत पक्षी रहते हैं। और क्या हुआ कि उस जंगल में एक शिकारी शिकार खेलने आया। उसने एक बार तीर चलाया। वो तीर विष से बुझा हुआ था,
तो वो तीर विष से बुझा हुआ था और उसके वृक्ष के पास से हिरण गुजरा, तो वो तीर हिरण को ना लग करके और उस वृक्ष को जा करके लग गया, वृक्ष में चुभ गया। वो शिकारी तो अपना शिकार की खोज में आगे बढ़ गया, लेकिन वो तीर नहीं निकाला उसने उस वृक्ष से, तो उस विष के प्रभाव से धीरे धीरे वो वृक्ष जलने लगा, अर्थात नष्ट होने लगा, सूखने लगा, क्योंकि विषाक्त विष उसके अंदर भी पहुंच गया, तो उस विष की वजह से वो सूखने लगा। जैसे वृक्ष सूखने लगा, फल लगना बंद हो गए, पक्षियों ने अपना अपना स्थान बदलना शुरू कर दिया। इतना ही रिश्ता है संसार में भी, देखा जावे अपन का भी है, इससे ज्यादा और क्या है। जहां अपन को अपना स्वार्थ पूरा होता दिखता है, उस जगह अपन इकट्ठे हो जाते हैं, वहां रहने लगते हैं, परिवार बना लेते हैं, समाज बना लेते हैं। फिर जब स्वार्थ नहीं सकता है तो छोड़ छोड़ के अपना चले जाते हैं। पक्षी भी चले जाने लगे। एक तोता था, वो तोता जो है उसका जन्म उसी वृक्ष पर हुआ था। हालांकि और भी बहुत सारे पक्षियों का जन्म उसी वृक्ष पर हुआ था, लेकिन उस तोते के मन में एक ही भाव था कि इस वृक्ष ने कितना उदार है, कितना विशाल हृदय है इसका, कि हम सबके लिए इसने स्थान दिया। आज इस पर मुश्किल आई है, आज ये सूखने लगा है, तो क्या मैं अपने इस जन्मदाता को, इस जन्म स्थान को छोड़ करके अन्यत्र चला जाऊं? अपन तो ऐसा ही करते हैं। अपन तो अपने थोड़े से सुख सुविधा की खोज के लिए अपने माता पिता को भी छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, और जब उनके मरण की खबर मिलती है तो शायद तीसरे दिन और कई बार तो 13वें दिन शामिल हो पाते हैं। इतने दूर चले जाते हैं कई बार, हमने देखा है अपनी आंख से। हाँ, एक व्यक्ति के परिवार में 2 बेटियां 2 बेटे, दोनों बेटियों का बढ़िया बढ़िया जगह ब्याह कर दिया, दोनों बेटे बढ़िया इंजीनियर हो गए और चले गए दूर। और घर है इतना बड़ा कि जिसमें अगर वे दोनों बेटियों के परिवार आ जाएं, दोनों बेटों के आ जाएं और इनका खुद का, वो पूरा रह सकता है, इतना बड़ा घर। लेकिन उसमें बचे 2 ही प्राणी, जिनने यात्रा शुरू करी थी वे ही बचे आखिरी में। हाँ, अब कितने कितने साल के, 55 और 60 साल के हो गए। रात को 12 बजे हार्ट अटैक होता है। तब जो बहू, जो आज 60 साल की माँ हो गई, जिसकी अपनी बहुएं हैं, जो कभी घर से बाहर ऐसे नहीं निकली रात में, उसे अपने दरवाजे खोल करके बाहर आवाज देनी पड़ती कि कोई तो हो जो बचा ले, डॉक्टर को बुला दे। कोई नहीं है। जिनके 2-2 बच्चे, जिनकी भरा परिवार, जिनकी बेटियां, और उनके कोई नहीं है, और वे बुला रहे हैं। और फिर वो तो ये छोटा सा गांव, इसलिए उस गांव में और फौरन डॉक्टर आ गए और उन्होंने देख लिया, बच गए। वो दोनों मेरे पास आए, कहा आप ठीक कहते हैं, हमने जहां से यात्रा शुरू की थी हमने पाल पोस के बड़ा किया, क्या हुआ, क्या काम आए, अब हमें विरक्त हो जाना चाहिए, अपना धर्म ध्यान करना चाहिए, घर छोड़ देना चाहिए। वास्तव में यही स्थिति है, सब यही करते हैं, सब कोई ध्यान नहीं रखता। इतनी हृदय की विशालता नहीं है कि जिनने हमें पाला पोसा उनको अपने पास बुला लेवे। नहीं, कोई नहीं बुलाता। हमारी गृहस्थी में दिक्कत हुई, हम तो चल नहीं रहो, हम माता पिता को कहा चलें, अब मम्मी को सवेरे से अपनों मंदिर जाने, उनको 16 को खाने, इनको वो करने, हमारे बस को नहीं है, हमने बहू के बस को आए नहीं। बहुत स्पष्ट सा ऐसे ही देख, ये अपन लोक भावना भार है। एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अपन, आत्मानुभूति की बातें कर रहे हैं, आत्मदर्शन की बातें कर रहे हैं, और एक तरफ देखें अगर तो इतनी हृदय में विशालता नहीं है। जहां हम लोक के शिखर अग्रभाग पर स्थित होना चाह रहे, वहां हमारे मन में इतनी तो विशालता होनी चाहिए कि हम अपने जिनको हम अपना मानते, चलो जो पराये हैं उनको छोड़ो, जिनको अपना मानते हैं उनका ही थोड़ा सा अपने हृदय में उनके लिए जगह बनाए रखें। ये उस तोते ने यही विचार किया और वो वहीं बना रहा। दाना पानी उसने छोड़ दिया, कहीं नहीं जाता था उस वृक्ष को छोड़ करके। क्या जाना, यही सूख रहा है, अब तो मैं इसको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, कहते हैं। ऐसा देख करके, और जो कोई वहां पर देवता थे वो आ गए, उन्होंने कहा अरे तोते उड़ जाओ, सब तो उड़ गए, तुम अकेले इस पर बैठे हुए हो, ये तो सूख गया है, कुछ दिन के बाद ये धराशायी हो जाएगा और तुम्हारा इस पर अब रहना ठीक नहीं है। तो उस तोते ने कहा कि मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूं, इतना कृतज्ञ नहीं हूं कि मैं अपने इस जन्मदाता को छोड़ करके चला जाऊं। इसने मुझे हमेशा मीठे मीठे फल दिए, हमेशा छाया दी, मुझे सुरक्षा दी, इतना सब कुछ दिया, और मैं इसे छोड़ के चले जाऊं,
इसके मरण के साथ ही मेरा भी मरण हो जाए, मुझे स्वीकार है। मैंने भी दाना पानी छोड़ दिया, यह सूख रहा है, मेरा जीवन भी इसी में पूरा हो जाए। कहते हैं कि वो उसकी इस हृदय की विशालता और उदारता को देख करके बड़ा चकित हुआ देव, और उसने कहा बोलो तुम क्या चाहते हो। अब उसने सोचा कि शायद ये कुछ मांग लेगा, अपने लिए कुछ मांग लेगा, लेकिन देखो उसने कहा मेरे लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देते हो मुझे कोई वरदान तो इस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दो, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भैया इतनी हृदय की विशालता अपने भीतर है क्या? बस इतना विचार करना, नहीं है कोई बात नहीं, आना चाहिए कि नहीं, बस कब आएगी हमें नहीं मालूम, हम तो प्रयास करेंगे, हम रोज बैठ के इस बात का प्रयास करेंगे, रोज विचार करेंगे कि क्यों नहीं आती मेरे भीतर ऐसी विशालता, मैं क्यों नहीं जो है सब जीवों को नहीं दे पाता हूं आश्रय, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मन में सबके लिए आश्रय देने की भावना तो होनी चाहिए। भावना भाने में कौन सा हमको कोई बहुत बड़ा बोझा उठाना पड़ रहा है। हम रोज सुबह शाम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, सब जीव यहाँ पर सुखी हों, क्या ऐसी भावना नहीं भा सकते? इस लोक में सब भ्रमण कर रहे हैं, सब दुखी हैं और सब अज्ञानता की वजह से दुखी हैं, सबको ज्ञान प्राप्त हो, सबको सुख प्राप्त हो। अगर वास्तव में हम ऐसी लोक के कल्याण की भावना भावें तो लोक भावना में यह भी निहित है। हम सब इसी तरह अपने जीवन में भावना भाकर जीवन का कल्याण करें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।